गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक्स, बट बिफोर वी स्टार्ट लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। कल हम लोगों ने व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स, staining, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने ये पढ़ा था इसके बारे में, जब एक सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब वन एंड मल्टी का मतलब मैनी। मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज्यादा सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो दैट इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कभी आप लोगों ने ट्री देखा है, कभी एलिफेंट देखा है, देखा ही होगा ऑब्वियसली। तो क्या सोचा है आप लोगों ने, क्या ये एक सिंगल सेल से बने होंगे? नहीं, इनमें सेल की जो काउंटिंग होगी वो मे बी मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियंस भी हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल से मिलके जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं दैट इज नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसमें इसी तरीके के एग्जाम्पल आते हैं जैसे ट्री, ग्रासेस, इवन एंट भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ही एग्जाम्पल है। नाउ today we will start a new topic, levels of organization from cell to organism. ठीक है, but before we start this new topic, I just want to tell you something कि आप लोगों ने मुर्गी का अंडा तो देखा ही होगा। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the naked eyes। ठीक है, जो hen का एग होता है वो सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है और इतना इनफ बड़ा होता है कि आप लोग विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप यू कैन सी विद योर नेकेड आइज। तो दिस इज द गुड एग्जाम्पल फॉर सिंगल सेल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके का नाम है उसी तरीके की बात ये बताना चाह रहा है टॉपिक कि एक सिंगल सेल से किस तरीके से ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म होता है। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, कई सारे ग्रुप, सेल के कई सारा ग्रुप, एक सेल नहीं कई सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और वो कई सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं। फिर कई सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और वो कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं ये डायग्राम में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल कई सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं। फिर टिश्यूज कई सारे मिलके एक ऑर्गन को बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके एक पूरे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और फिर कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, तो a group of similar cells performing a specific function join together to form a tissue. All the organs that work together to perform a specific life function form an organ system. After that, the various organ systems make up a
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट लेवल से किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल, शेप एंड साइज। किसी भी सेल का क्या शेप होता है और उसका क्या साइज होता है। नाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। Cells show variation in terms of their shapes and sizes। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं। ठीक है, सेल्स शो अ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर शेप्स एंड साइज, और उनके जो शेप्स और साइज होते हैं दैट इज ऑल्सो, उसमें भी वो वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, और ये जो शेप और साइज होते हैं सेल के, ये डिपेंड करते हैं उनके डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं, स्पेसिफिक जो फंक्शन होते हैं उन पे डिपेंड करता है सेल का साइज एंड शेप। नाउ सेल का शेप, सेल शेप, सेल शेप स्फेरिकल, स्पिंडल शेप के भी होते हैं, इलोंगेटेड, ओवल शेप। ठीक है, सेल्स show a great variation in their shapes such as spherical, spindle shaped, elongated, oval shaped, branched and so on। तो सेल के जो शेप्स होते हैं वो मे बी स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्पिंडल शेप भी हो सकते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब होता है टेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे इस तरीके का, ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे लंबे होंगे मगर ये पॉइंटेड होंगे। ठीक है, आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगी, इसमें बुक में भी है आपकी। तो स्पिंडल शेप जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर्स के होते हैं, इलोंगेटेड नर्व सेल्स आपके स्मूथ इलोंगेटेड शेप के होते हैं। ठीक है, ओवल शेप जो होते हैं वो रेड ब्लड कार्पस के होते हैं, ब्रांच ऑस्टियो साइड्स के होते हैं एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिफरेंट शेप होते हैं डिफरेंट सेल्स के। ठीक है, और इनका ये जो शेप होता है ये डिपेंड करता है इनके स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर। ठीक है, नाउ सम सेल्स मे नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप नहीं होते हैं, जैसे कि एमीबा, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, एमीबा आप लोगों को अगर याद होगा तो 7th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है कि एमीबा में एक क्वालिटी होती है दैट उसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना शेप चेंज करते हैं। और स्यूडोपोडियास किसे बोलते हैं, जो फॉल्स फीट होते हैं। ठीक है, फॉल्स फीट की वजह से उनमें ये टेंडेंसी होती है दैट दे कैन चेंज देयर शेप। अच्छा, ये स्यूडोपोडिया उनको किस में हेल्प करते हैं, उनके मूवमेंट में, उनके फूड कैप्चरिंग में उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट जिनका शेप होता है, उन सेल्स का एग्जाम्पल है। नाउ द शेप ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन अ टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, a nerve cell is a very long and wired like projections coming out of it. These projections help the nerve to मतलब मैसेजेस पहुंचाने के लिए नर्व सेल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो लंबा और ब्रांच होता है। ठीक है, और वो उस वजह से उनका होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर सेल का शेप उसके स्पेसिफिक फंक्शन की वजह से होता है। तो नर्व सेल का काम क्या होता है कि मैसेज को कैरी करके और पूरे बॉडी के पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, तो इस वजह से जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे आप लोगों को दिख रहा है, ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये नर्व सेल का पिक्चर है। ठीक है, ये देखिए लंबा बिल्कुल और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये देखिए आपको ओवम का स्ट्रक्चर है, जो कि फीमेल्स में ओवम पाया जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड
कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स जिनका इंडेफिनिट शेप होता है, फैट सेल, ये देखिए स्पिंडल शेप मैंने बताया था अभी आपको, स्मूथ मसल होते हैं जो कि हम लोग की बॉडी मसल्स में पाया जाता है, ठीक है, मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बोन सेल जो कि हमारी बोन्स में इस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। ये है आपका ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। और वही जाइगोट जब मैंने कल आपको बताया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज जाइगोट, बताया था ना। तो ये फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम से जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ मसल सेल्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल सेल्स में क्या स्पेशलिटी होती है कि एक्सपेंड भी हो सकती है और सिकुड़ भी सकती है और फैल भी सकती है। देयर लॉन्ग थिन शेप्स हेल्प्स देम डू दिस, ठीक है। इनका जो लंबा शेप होता है यही इसको ऐसे करने पे हेल्प करता है। ऑल द सेल कंपोनेंट्स आर enclosed in a membrane। सारी जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में enclosed होते हैं, which provide shape to every plant and animal cell, जो कि उसकी मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो सेल को एक शेप देती है। तो वो किसकी वजह से होता है, मेम्ब्रेन की वजह से होता है जिसमें वो बाउंड होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज